नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे मुश्किल में फंसे 25 सितारों की। जानेंगे क्या संसद विधानसभाओं में टी शर्ट और मोबाइल बैन है। बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के रिश्ते में आई दरार पर। एक नजर डालेंगे आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई के चौंकाने वाले नियम को लेकर। बात करेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली में 3 मंदिरों पर चलने वाला था बुलडोजर। और आखिर में एक नजर डालेंगे बीजापुर दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर हुए एक्शन पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को शंभू और खनौनी बॉर्डर से जबरन हटाया। 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान। लखनऊ में आय से अधिक संपत्ति मामले में रंजिता धामा और उनके पति पर एफआईआर हुई दर्ज। बढ़ सकती है लोनी नगर पालिका चेयरमैन की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सली हुए ढेर तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बोले 31 मार्च 2026 तक भारत हो जाएगा नक्सल मुक्त। दिल्ली की विधानसभाओं को कब से मिलेंगे 2500? आतिशी ने बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार से पूछे तीखे सवाल। मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में तैनात आईजी राकेश शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। 2 साल बाद होने वाले थे रिटायर। महाराष्ट्र में नागपुर के कई इलाकों में पुलिस ने कर्फ्यू में दी ढील। औरंगजेब पर शुरू हुए विवाद से बढ़ गया था तनाव। पाकिस्तान ने चीन से खरीदा फाइटर जेट। अब J-35 का डेटा हो गया लीक तो टेंशन में आ गए शहबाज शरीफ। दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाले मंत्री कपिल मिश्रा को झटका। एक्सपोज पर हाउस एवेन्यू कोर्ट ने डीसीपी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला गजब कारनामा। पेट दर्द से परेशान युवक ने किया खुद का ऑपरेशन। लगाए 11 टांके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन बीजेपी विधायक को अचानक आया गुस्सा तो फाड़े पेपर। स्पीकर पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय सेना की ताकत होगी मजबूत। 7,000 करोड़ की डील हुई डन। अब खरीदे जाएंगे ATAGS। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो फिल्म इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सामने आई है। तेलंगाना पुलिस ने 25 बड़े सितारों और सोशल मीडिया हस्तियों पर शिकंजा कसा है। ये पूरा मामला गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप्स से जुड़ा हुआ है। इन पर इसे बढ़ावा देने का आरोप है। इन सितारों के खिलाफ एफआईआर 32 साल के बिजनेसमैन PM फणेंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। जिन सितारों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है उसमें राणा दग्गुवाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी मांचू सहित 25 सितारे हैं। इन पर बैन बैटिंग एप्स का प्रचार करने का आरोप है जो 1867 के सार्वजनिक जुआ कानून के खिलाफ है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 16 मार्च को अपने कम्युनिटी के युवाओं से बातचीत के दौरान पाया कि इसे कई लोग सोशल मीडिया पर प्रमोट किए जा रहे बैटिंग एप्स पर पैसा लगाने के लिए प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही फणेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बड़ी हस्तियां इन बैटिंग एप्स को प्रमोट करने का भारी भरकम पैसा लेती हैं। इनकी वजह से लोग जुए में पैसा लगाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने बताया कि वो भी इस बैटिंग एप्स पे पैसा लगाने में एक निवेश करने वाले थे, लेकिन फाइनेंशियल खतरों की वजह से उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। आपको बता दें कुछ दिन पहले पंजागुट्टा पुलिस ने कथित तौर पर 11 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ कई धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन सितारों में किरण गौर, विष्णुप्रिया, श्यामला, इमरान खान, ऋतु चौधरी, हर्ष साई, टेस्टी तेजा और बंडारू शेष यानी सुप्रिया का नाम शामिल है। ये केस इन सभी के खिलाफ 318 BNS 3, 4 TGS और 66 DIT एक्ट 2008 के तहत दर्ज किया गया था। जहां एक और संसद में सांसद के टी-शर्ट पहनने को लेकर बवाल हुआ तो वहीं बिहार विधानसभा में फोन इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही भड़क उठे।
संसद में तो कुछ नारे लिखी हुई टी शर्ट पहनने पर इतना बवाल हुआ कि संसद की कार्यवाही ही स्थगित करनी पड़ गई। अगर बिहार की बात करें तो वहां एक विधायक के फोन इस्तेमाल करने पर नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि संसद में फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या सही में संसद में कोई सांसद टी शर्ट नहीं पहन सकता है और विधानसभा में मोबाइल ले जाने को लेकर क्या नियम है? तो जानते हैं इसका जवाब। संसद में टी शर्ट और विधानसभा में फोन ले जाने से जुड़े नियम जानने से पहले जानते हैं कि आखिर आज संसद और बिहार विधानसभा में हुआ क्या। दरअसल संसद में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले डीएम के सांसद टी शिवा टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जिस पर लिखा था निष्पक्ष परिसीमन, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को नारे लिखी टी शर्ट पहनकर न आने को कहा। इसके साथ ही हंगामे होने के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मोबाइल देखकर भड़क उठे। हुआ कुछ यूं कि बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक सुदय यादव मोबाइल में देखकर सवाल कर रहे थे। होना क्या था? इसी दौरान नीतीश कुमार ने सदन में मोबाइल ले जाने पर उठकर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि एक बात हम और कहते हैं कि ये लोग मोबाइल लेकर बात कर रहे हैं, सब प्रतिबंधित था। वहीं बता दें कि भारत में संसद या विधानसभा सदस्यों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। सांसद अपने हिसाब से किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो सांसद खादी पहनते थे, धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पायजामा पहना करते थे। फिर कुछ लोग हाफ जैकेट भी पहनते थे। इसके बाद सांसदों ने शर्ट पैंट आदि पहनना भी शुरू कर दिया। बस ऐसा कहा जाता है कि कपड़े गरिमामय हों। ब्रिटेन में पहले सांसदों के लिए नियम था और उन्हें टाई आदि पहननी होती थी, लेकिन अब वहां भी ऐसा नहीं है। इस बारे में जब पूर्व सांसद और दिग्गज नेता अली अनवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोई ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने बताया कि हर कोई अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। कई धोती कुर्ता पहनते हैं तो कोई कुर्ता पायजामा पहनकर आते हैं। जैसे राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर आते हैं। ऐसे में कपड़ों को लेकर कोई नियम नहीं है। दक्षिण भारतीय सांसद लुंगी पहनकर आते हैं। ऐसे ही कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है। ऐसे में सब अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर कोई भी बवाल कपड़ों पर लिखे नारों की वजह से ही होता है। वहीं बताते चलते हैं कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का गुरुवार को आधिकारिक रूप से तलाक हो गया है। चहल बांद्रा फैमिली कोर्ट में सबसे पहले पहुंचे, लेकिन जब वर्मा नहीं पहुंची तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और आखिरकार सुबह 11 बजे के बाद धनश्री भी वहां पहुंच गई। दोनों मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें तलाक दे दिया गया। वकील ने कहा कि तलाक हो गया है, शादी टूट गई है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा तलाक को लेकर आज यानी 20 मार्च को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश दिया था कि वो चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री द्वारा शुरू की गई आपसी तलाक की कार्यवाही पर गुरुवार तक फैसला करें। धनश्री वर्मा इसी को लेकर आज दोपहर में मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची, जहां मीडिया का भारी जमावड़ा देखने को मिला। धनश्री के कोर्ट पहुंचने के बाद चहल भी मुंबई के बांद्रा में मौजूद कोर्ट पहुंचे। चहल मास्क लगाकर और ब्लैक हुडी पहनकर कोर्ट के परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान ना तो चहल और ना ही धनश्री वर्मा ने मीडिया से कोई बातचीत की। वे दोनों सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल हुए। दोनों के साथ उनके वकील भी नजर आए। आपको बता दें, चहल से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। 34 साल के युजवेंद्र चहल आईपीएल 2025 सीजन में उतरने की तैयारी में है। वो इस बार पंजाब किंग्स की ओर से खेलेंगे। टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च को होगा, जबकि पंजाब टीम अपना पहला मैच 25 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो वर्ल्ड क्रिकेट की नींद उड़ाने वाला है। जी हां, बता दें कि बीसीसीआई ने फैसला किया है कि आईपीएल 2025 के डे नाइट मैच 3 गेंदों से खेले जाएंगे। जी हां, चौंकिए नहीं, मुंबई में हुई कैप्टन मीट में बताया गया है कि आईपीएल में एक नया नियम आया है, जिसके तहत पहली पारी में एक नई गेंद इस्तेमाल होगी, वहीं दूसरी पारी में चेस करने वाली टीम को 2 नई गेंद खेलने को मिलेगी।
नियम के मुताबिक मैच की दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद एक नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम को लाने की वजह रात के मैचों में पड़ने वाली ओस के प्रभाव को कम करना है। ओस की वजह से गेंद फिसलन भरी हो जाती है, जिससे गेंदबाजी को परेशानी होती है और टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिलता है। बीसीसीआई का तर्क है कि इस नए नियम के तहत दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद एक नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ओस का प्रभाव कम होगा और मैच अधिक संतुलित होगा। इससे टॉस जीतने वाली टीम को मिलने वाले फायदे को भी कम किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि दूसरी पारी में स्कोर बचा रही टीम को बिल्कुल नई गेंद मिलेगी या सेमी न्यू गेंद मिलेगी, क्योंकि अगर नई गेंद दी जाती है तो इससे गेंदबाजी करने वाली टीम को नुकसान भी हो सकता है। मुमकिन है कि वो टीम स्पिनर्स पर भरोसा रखती हो। ऐसे में नई गेंद आने से तो फिरकी गेंदबाजों को नुकसान होगा ही होगा। वैसे ये भी हो सकता है कि स्कोर बचा रही टीम नई गेंद चाहती ही ना हो। अब इन नियम की पूरी परतें खुलनी बाकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क स्थित 3 मंदिर को तोड़ने के लिए बुधवार रात को दर्जनों बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन लोगों के दबाव के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुकना पड़ा और कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया गया। जिन 3 मंदिरों पर एक्शन होने वाला था वो कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर है। डीडीए का तर्क है कि मंदिर ग्रीन बेल्ट में बना है, इसीलिए इसे तोड़ा जाना है। वहीं पुजारियों का कहना है कि मंदिर 40 साल पुराने हैं और रजिस्टर्ड भी हैं। यहाँ पर सभी कार्यक्रम से शांति से होते आए हैं और मंदिर को टूटने से बचाने में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का भी अहम रोल रहा है। वह रात भर लोगों के साथ खड़े रहे। बातचीत में रविंद्र नेगी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए की मुहिम चल रही है। ग्रीन बेल्ट में जो भी अतिक्रमण है उसका हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जाना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मालूम पड़ा कि मंदिर तोड़ने के लिए डीडीए के कर्मचारी आ रहे हैं। रात को ही 3 बजे पुलिस भी पहुंच गई थी। 4 से 5 हजार पुलिस वाले थे। डीडीए की भी पूरी टीम थी और करीब 50 बुलडोजर थे। मैंने उनसे पूछा कि आप बिना नोटिस के कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम ग्रीन बेल्ट में नोटिस नहीं देते, डायरेक्ट जाते हैं। रविंद्र नेगी ने कहा कि इसके बाद हमने सीधे सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की, उन्हें पूरी जानकारी दी। फिर सीएम ने एलजी सक्सेना से बात की। हम रात 3 बजे से लगे हुए थे और 5:30 बजे कार्यवाही को रुकवाया। उन्होंने बताया कि मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर फिलहाल रुक चुका है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गंगालूर पीएस लिमिट के पास बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बता दें कि बीजापुर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। गंगालूर पीएस लिमिट के पास गुरुवार को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह 7 बजे से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है और इनका खात्मा करने के लिए तलाशी अभियान जारी है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस बीच अब तक 22 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अभियान के चलते सुबह 7 बजे से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग जारी है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ साथ 22 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसी के साथ इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR जैसे बड़े ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। बताते चले नक्सली कमांडर पापा राव इस इलाके में सक्रिय है। 40 से 45 नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा था। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी सक्रिय थी। हालांकि इस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। बीजापुर में लिए गए नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर दंतेवाड़ा के गंगलूर में सुबह से मुठभेड़ जारी है। 22 नक्सलियों के शव गंगलूर से बरामद किए गए। एक जवान नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार शहीद जवान के परिवार के साथ खड़ी है। जवानों की ताकत के बल पर बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बीजापुर नक्सलवाद का एक बड़ा क्षेत्र है। समूचा बस्तर बीजापुर लाल आतंक से मुक्त होगा। समूचा बस्तर बीजापुर अब बदल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलियों के शव की पहचान होना फिलहाल बाकी है। ये तो थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए DV न्यूज के साथ।